हाँ भाई, तो देखो जरा ये वाला न्यूमेरिकल तुमसे क्या कह रहा है। इस न्यूमेरिकल में एक त्रिभुज बना हुआ है ए, बी और सी। ए और बी बिंदु पर रखे हैं दो आवेश। ए पर रखा है +1.2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और बी पर रखा है -1.6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर, ए सी की 3 और बी सी की 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता क्या करना है, बिंदु सी पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। और टोटल कितना क्षेत्र हो रहा है ये हमको पता करना है। चलो देखते हैं कैसे पता करेंगे। Q1 मान लिया हमने इसको, तो Q1 कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻8 Q2 कितना है -1.6 इंटू 10⁻⁻8। अब एक बात मेरी याद रखना कि जहां पर भी वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है वहां पर मान लेते हैं परीक्षण आवेश, यानी कि +Q। अब देखते हैं किधर जा रही है दिशा। बताओ ये एक एक कारण कैसी आएगी, ये प्लस ये भी प्लस, यानी कि दोनों के बीच में प्रतिकर्षण। तो तीव्रता की दिशा किधर की तरफ, इधर की तरफ। 1 है तो इसको हमने E1 बोल दिया। ये माइनस ये प्लस, आकर्षण होगा, आकर्षण मतलब इसको पकड़ के खींचेगा, तो ये आ गया इधर की तरफ। ठीक, इसको क्या बोल दिया हमने E2। अब अगर कोई दो सदिश एक दूसरे से किसी कोण पर हो तो उनका परिणामी आता है उनके बीच में, यानी कि ये आ गया E। ये कोण जो है वो कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री का है 3, 4, 5, ये होते हैं पाइथागोरस त्रिक। यानी कि अगर कोई त्रिभुज 3, 4, 5 भुजाओं से मिलकर बना है तो वो है समकोण त्रिभुज। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, दोनों बराबर आ जाएंगे। तो और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी, कर्ण। कर्ण के सामने 90 डिग्री का। बताओ पूरा कितना हो गया 180। अगर ये 90 तो बाकी बचा भी क्या होगा, 90 हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। अगर इसे कोण दिए हो तो परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। बताओ थीटा कितना है 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो E बराबर क्या आ गया √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब E1 और E2 के अगर अलग अलग मान निकाल लिए और इसमें रख दिए तो आंसर आ जाएगा। चलो सबसे पहले E1 का मान निकालते हैं। तो बिंदु A के कारण C पर उत्पन्न क्षेत्र क्या है, E1 है। E1 बराबर तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है 9 गुणे 10 की घात 9 Q अपॉन R स्क्वायर। बताओ Q का मान, Q की जगह Q1 रखेंगे तो 1.2 इंटू 10⁻⁻8। ए और सी की बात हो रही है। बताओ ए से सी तक की दूरी कितनी, 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कितना लिख सकते हैं, ठीक, Q अपॉन R स्क्वायर। R यानी कि 3 गुणे 10 की घात -2 का स्क्वायर। चलो खोल लो स्क्वायर। तो E1 बराबर आ गया 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.2 इंटू 10⁻⁻8। 3 का स्क्वायर 9, 10 की घात -2 का स्क्वायर 10 की घात -4। कुछ कटा, बिल्कुल कटा। देखो 9 से 9 कट गया, ये -4 ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा। तो E1 बराबर आ गया, ये 1.2 आगे लिख लो 1.2 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8 ऊपर जाएगा 10⁴। अब सारी घातें देखो कितनी आ जाएंगी। E1 बराबर क्या आ गया 9 4 13, 13 में 8 गया 5,
तो 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम आया। अब जैसे बिंदु ए के कारण निकाला है वैसे ही बिंदु सी के कारण निकाले, बिंदु बी के कारण, बिंदु बी के कारण उत्पन्न क्षेत्र क्या होगा, E2 बराबर, फिर से वही फॉर्मूला, 9 गुणे 10⁻9। बताओ बी पर कितना आवेश रखा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन आर स्क्वायर। आर इसके बीच की दूरी 4, मीटर में बदलो, 4 गुणे 10⁻−2, तो 4 गुणे 10⁻−2 का स्क्वायर। चलो भाई हल करो इसको जरा, तो E2 बराबर आ गया 9 गुणे 1.6 इंटू 9 में 8 गया, कितना बचा, सिर्फ 1, ये 10⁻9, ये 10⁻−8, 9 में 8 गया, सिर्फ 1 बचा। अच्छा एक बात बताओ, 1.6 का जब 10 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तुम लोग अलग स्टेप कर देना, हम इसी में कर दे रहे हैं, चलो हम भी अलग कर दे। 4 चौको 16, 10⁻−2 का स्क्वायर 10⁻−4, इसका ये दशमलव हटाया, नीचे 0 बढ़ा दिया, 16 से 16 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये -4 ऊपर जाएगा, +4 हो जाएगा, तो 9 गुणे 10⁻+4 न्यूटन पर कूलम। जैसे देखो दोनों की घात हमें बराबर करनी है, क्योंकि अभी यहाँ हल करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। यहाँ बताओ कितना है, 9 गुणे 10⁻4, यहाँ कितना है 1.2 गुणे 10⁻5, एक जीरो अगर इससे कम कर दें, इसको ऐसे लिख दें, और 1.2 का गुणा 10 में करा दें तो कितना आ जाएगा, E1 बराबर 12 गुणे 10⁻4 न्यूटन पर। समझ में। अब E1 और E2 के मान उठाकर यहां पर रख दो, तो E बराबर आ गया √, E1 कितना है 12 गुणे 10⁻4 का स्क्वायर, E2 कितना है 9 गुणे 10⁻4 का स्क्वायर। चलो भाई E कितना आ जाएगा √12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 10⁻4 का स्क्वायर 10⁸, 9 का स्क्वायर 81, 10⁻4 का स्क्वायर 10⁸। ठीक, चलो 144 में 81 जोड़ो, कितना आएगा 4 1 5, 8 4 12, ये 2। अब इसका रूट निकालो जरा, 225 का रूट होता है 15 और 10⁸ का रूट होता है 10⁻4, तो E का मान कितना आ गया 15 गुणे 10⁻4, या इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर। बात समझ में आई, बहुत सरल सा न्यूमेरिकल था, ऐसा बहुत ही कम रेयर ही होगा जिसको ये नहीं आया होगा, जिसको नहीं आया उसको अब आ गया होगा, लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल छूटना नहीं चाहिए।